सर हमारा आपसे सीधा सवाल है, राष्ट्रीय बजरंग दल जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी संस्था का नाम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जी, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी है। ये चारों संगठन का लक्ष्य है अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। हमारा दूसरा सवाल आपसे ये कि जो आप हिंदू रक्षा की बात करते हैं, तो सर जो विदेशों में अगर फॉरेन कंट्री में अगर हिंदुओं पर कोई अत्याचार होता है तो हमारे देश के जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो सभी लोग आगे आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए। लेकिन जब हमारे ही देश के अंदर हिंदुओं के ही द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो उस वक्त एक चुप्पी सी क्यों सध जाती है? ये सच नहीं है। भारत में भी हिंदू पर कहीं कुछ होता है जी, तो भारत का हिंदू भी खड़ा होता है और दुनिया का हिंदू भी खड़ा होता है। और दुनिया में कहीं हिंदू पर अत्याचार होता है जी, तो अभी दुनिया का हिंदू खड़ा होता ही है। पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। जैसे कि सर अभी लगातार कई सारी घटनाएं हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, और उन पे हमने देखा है कि अभी काफ़ी जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं। किसी ने भी आकर के कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया है। और अभी जल्द में ही बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे उसमें हमने देखा था कि कई सारे पुतला दहन किए गए थे, बांग्लादेश के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई थी। लेकिन अभी के हाल ही में जो कांड हो रहे हैं इस पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से शांत बैठे हुए सभी लोग। कोई घटना स्थानिक होती है तो विरोध स्थानिक होता है, घटना बड़ी होती है तो प्रांत में होता है, इससे बड़ी होते तो देश में विरोध होता है। और हर जगह आप कहो कि हो, ये तो नहीं होता है। कर रहे हैं, हिंदू संगठन कर रहे हैं। सर मेरा दूसरा सवाल ये कि आप हिंदू की रक्षा की बात करते हैं और इसी दौरान हमने देखा है कि सरकार लगातार लोगों के घरों पर बिल्डोजर एक्शन कर रही है। इसमें हिंदू सबसे ज़्यादा, जो हिंदुओं के घर है उन पर सबसे ज़्यादा बिल्डोजर एक्शन हो रहा है। आप सरकार से इस पर क्या कहेंगे? हम बुलडोजर के समर्थक है सर। जो हिंदुओं के घर यानी घर गिराए जा रहे हैं, कोई हिंदुओं के घर नहीं गिरे। सर हमारा दूसरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आपने जो आरएसएस ज्वाइन की थी शुरुआत में, उसके बाद आपने इस्तीफा दे दिया था वहाँ से, और उसके बाद आप कोई इस्तीफा नहीं दिया है। हम काम करते रहे हैं। हाँ, एक एम्बेसडर कार थी, अब होंडा आ गई तो कार बदलती रहती है। हमने न इस्तीफा दिया है न बदल गए। आपका ये जो संगठन है, इस संगठन का जो देश की विकास धारा में, देश के भ्रष्टाचार खत्म करने में, इसमें सर आपका क्या योगदान है? मेरा काम है अब तो हिंदू ही आगे। हिंदू ही आगे। सरकारी तंत्र का काम सरकारी तंत्र करेंगे, हिंदू ही आगे। और हिंदुओं की चिंता करना ये हमारा काम है। हिंदू राष्ट्र पर आपका क्या विचार है? हिंदू राष्ट्र है ही, ये मेरा विचार है। नहीं तो फिर सर सभी लोग कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ तो अच्छी बात है ना, हमें कौन सी गलत कर। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कौन से फायदे होंगे देश के लिए? गरीबों को खाना मिलेगा जी, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को फसल के दाम मिलेगा, इसके अलावा कुछ? और आपको पत्रकार यूट्यूबर को काम मिलेगा। लोग सवाल करते हैं कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो उसमें कौन से ऐसे बदलाव आएंगे जिससे कि इस देश का हित हो सके? लोगों को खाना मिलेगा, नहीं ये तो हो गया, शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा, फसल के दाम मिलेगा। ये आपको परिवर्तन नहीं दिखाई देता है? जी। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान के अंदर कौन से संशोधन किए जाएंगे? वो उस समय बताएंगे, आज क्यों बताएंगे? उसी टाइम बताएंगे। हाँ, सभी बातें आज थोड़ी बताएं।